हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली नियमावली के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एमपीटीईटी के आवेदन को लेकर, एमपीटीईटी में आवेदन किया तो नौकरी पक्की को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे 15,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी के बारे में, बीएड बीटीसी और दोनों को मौके को लेकर, एमपी टेट से सीधे शिक्षक पद पर नियुक्ति के बारे में डिटेल में हम बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो। क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपी टेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपी टेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें। आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली नियमावली के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर अब तक जो आप सभी के सामने प्रोसेस होते थे वो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होते थे। अब बदल करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जा चुके हैं, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली होती थी उसके आधार पर टीजीटी बिजली भर्ती को आयोजित किया जाता था, और उसमें जो खास चीज़ हमें देखने के लिए मिलती थी वो ये थी कि टीजीटी बिजली भर्ती के अंदर कोई भी अधिकतम आयु नहीं होती थी। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम आयु देखने के लिए मिलती है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, वो आपकी रिटायरमेंट की एज होती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार टीजीटी पीजीटी में ऐसे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं चयनित होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके दादा की उम्र के हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था जब पिछली बार टीजीटी पीजीटी हुई थी, तो तकरीबन 59 ईयर के ऐसे कैंडिडेट देखने के लिए मिले थे जो उसमें चयनित हो गए थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसमें कोई भी आपके सामने ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता था कि जो अधिकतम एज लिमिट है वो होनी चाहिए। अब ये तो एक बात हो जाती है। दूसरी बात ये भी देखने के लिए मिलती थी टीजीटी पीजीटी के अंदर कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें टीजीटी पीजीटी को लेकर कई ऐसी चीज़ें थी जो अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में होंगी कि नहीं, इसको लेकर सवाल है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो 40 वर्ष की आयु सीमा को लेकर है। बहुत सारे अभ्यर्थी कई दिनों से लगातार इस मामले को लेकर ही पूछे थे, और मुझे एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी की नियमावली के बारे में। अभी हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवगठित कह सकते हैं कि नव चयनित जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है, उनसे भी कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने बताया है कि जो सभी कमेटी को कहीं ना कहीं आदेश दिए गए थे भर्तियों से संबंधित प्रारूप तैयार करने के लिए और नियमावली बनाए जाने को लेकर, तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि आप सभी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो नियमावली है वो तैयार कर ली गई है, और तैयार करने के साथ जल्द ही उसको शासन को भेजा जाएगा। जैसे ही शासन स्तर से इसको मंजूरी मिलती है उसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। रही बात एज लिमिट को लेकर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है। कई अधिकारी इस मामले को लेकर वैसे तो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में नहीं होते थे, वो भी अब आपकी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर टीजीटी पीजीटी के अंदर सबसे बड़ा कोई बदलाव हो सकता है तो वो आप सभी के सामने आपकी एज लिमिट को लेकर है, या जीके जीएस को जोड़ा जा सकता है। इंटरव्यू को लेकर पहले कई बार चीज़ें देखने के लिए मिलती रही, कई बार लागू हुआ है, कई बार हटा दिया गया है, वो एक अलग मामला है। टीजीटी में इंटरव्यू शायद इस बार भी नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से बताया गया उसके मुताबिक कई बड़े बदलाव किए गए हैं और जल्दी वो इसको लेकर ऑफिशियल
शासन की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जारी करने जा रहे हैं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी संबंधित जुड़े हुए हैं उनको पूरी जानकारी मिलेगी कौन अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकेंगे। अब 40 साल की एज लिमिट को लेकर अधिकारी बोलने के लिए इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का डर है तो वो यही है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी हैं जिनको कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ेगा इस भर्ती से। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब तक इसकी नई नियमावली आती है तो उसमें क्या एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एमपीटीईटी को लेकर। अगर आप एमपीटीईटी में आवेदन करते हैं तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप अगर आवेदन करें तो नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसी के साथ हम बात करेंगे 15,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में बीएड बीटीसी दोनों को आवेदन करने का इसमें मौका मिलेगा और मैं इसकी योग्यता भी आपको बताऊंगा। पहले हम इस आवेदन को लेकर बात कर लेते हैं कि अगर आप एमपी टेट में आवेदन करना चाहते हैं तो सीधे आपके शिक्षक पद पर नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद आप सभी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो पहले एमपी टेट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने एमपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 15-10-2000 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, 2024 तक, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होगी वो 10 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए आप सभी यहाँ आवेदन करेंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये शुल्क आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आप सभी का जो पेपर देखने के लिए मिलेगा, पेपर 1 और द्वितीय को लेकर यहाँ लिखा हुआ पालियों के बारे में, तो ये आप सभी के जो एग्ज़ाम का कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी को लेकर, तो आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ लेना या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, ये वाली, ठीक है। इस वाली वेबसाइट से जाकर के आप सभी इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। और ज़्यादा कुछ काम का होता नहीं है, यहाँ वेतनमान आपको दिया गया है, कितना वेतन मिलेगा शिक्षक पद के लिए आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। 25,300 प्लस जो महंगाई भत्ता है वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये आपका इन हैंड जो वेतन है वो आप सभी के सामने आ जाता है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को लेकर जो अवधि है वो दी गई है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बताया गया है। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई अगर आप एमपी टेट में आवेदन करते हैं तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि देखो बड़ी संख्या में वैकेंसीज अदर स्टेट के जो राज्य हैं उनमें आ रही हैं। बिहार में बड़ी संख्या में, झारखंड में बड़ी संख्या में। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो अब एमपी के अंदर भी वैकेंसी आ गई है। आवेदन का प्रोसेस कल से शुरू होने जा रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी से जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन बिना रिजर्वेशन के भी आप चयनित हो सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा बिहार के अंदर कितनी बड़ी संख्या में यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो चयनित हुए हैं और बार बार बड़ी संख्या में कैंडिडेट चयनित भी हो रहे हैं। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इस 15,000 शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी एलिजिबल हो जाएंगे। 15,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी के लिए मैंने पूरा का पूरे जो जानकारी है वो कलेक्ट कर ली है। एमपी टीचर वैकेंसी को लेकर आप सभी देखेंगे 8,454 पद हैं, इसके अलावा 6,332 पद हैं। इसी के लिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा वैकेंसी वो आपके सामने निकाली जा रही है। जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी उसमें भी यहाँ डाटा दिया गया है कि इसमें कितने कितने पद रहने वाले हैं। अंग्रेजी के लिए 4,114 पद हैं, संस्कृत के लिए 425, गणित के लिए 1,250 हैं और हिंदी भाषा के लिए 384 पद हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर तो ये पूरा का पूरा आपके वैकेंसी का डाटा है। इस भर्ती के कुल पदों की संख्या 25% पद अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित रहेंगे और 50% जो पद हैं वो यहाँ पे आरक्षित रहेंगे महिलाओं के लिए, ठीक है। एमपी वर्ग 2 के लिए अगर बात की जाए तो संबंधित विषय में स्नातक के साथ में बीएड या डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आप सभी के पास एमपी टेट होना चाहिए। बिना एमपी टेट आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए अगर बात की जाए तो 50% अंकों के साथ में आपने बीपीएड कर रखा हो। संगीत के लिए आपने संगीत के साथ में ग्रेजुएशन की हो। और अगर बात की जाए इसी तरीके से अलग अलग जो योग्यताएं वो आपके सामने हैं, इसी योग्यता के आधार पर आपका चयन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो इसके आधार पे इस वैकेंसी में आवेदन कर लेना। फिलहाल ये हो जाती बात एमपी टेट को लेकर। अब बात 69,000 शिक्षक भर्ती पर कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुई सुनवाई के बाद से स्टे लग गया
और स्टे लगने के बाद चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं गोलमोल हो गई हैं, क्योंकि ना तो अब अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है और ना ही कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट में अगली तारीख लगी है आप सभी के लिए अक्टूबर में, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का पूछना ये था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 के समथिंग पद मिलेंगे या कम होंगे या 6,800 ही मिलेंगे। तो मैंने इसको लेकर कई अधिकारियों से पूछा था कि सर जो अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के हैं उनके इस पर क्या राय है। मैंने पूछा सर मामला ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है उसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन आप सभी के लिए 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और आपने 6,800 का स्वीकार किया, इसका मतलब घोटाला तो हुआ है। उन्होंने कहा घोटाला नहीं हुआ, विसंगति हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, कान को जैसे मर्जी पकड़ लो, है तो कहानी है, लेकिन मुद्दा ये है कि कितनी सीटों का हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ 6,800 का जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको कंसीडर किया था। रही बात कितनी सीटों पे अब ये विसंगति हुई है, इसकी पुष्टि तब होगी जब दोबारा से चयन सूची बनाई जाएगी। तो मैंने कहा कि अभी तक चयन सूची बनाने के बारे में क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा कि हम एक समायोजन पॉलिसी बना रहे थे चयनितों के लिए, चूँकि अभी तक समायोजन पॉलिसी बनी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है, इसलिए अब उन्होंने जो प्रोसेस है वहीं का वहीं रोक दिया है। ना तो वो किसी समायोजन पॉलिसी बनाने पर काम कर रहे हैं और ना ही अभी आरक्षण घोटाले को लेकर। उनका कहना ये है कि एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे हटेगा तो हम इस मामले पर दोबारा से कहीं ना कहीं जो अध्ययन है वो करेंगे और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कितनी सीटों पे घोटाला होगा, कितनी पे नहीं, और कितनी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं। अब ये देख लो, आपके सामने है फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।